नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एएस लाइव न्यूज़ में। और आइए बात करते हैं आज की बड़ी खबर मुख्य समाचारों की। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आइए बात करते हैं पहली बड़ी खबर की। तो पहली बड़ी खबर हमें ये मिल रही है कि ऑक्सीजन क्राइसिस पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हुई है। हकीकत पता लगाने के लिए टास्क फोर्स का किया है गठन। कोरोना काल में ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में ऑक्सीजन की ज़रूरत और डिस्ट्रीब्यूशन और कितने मरीजों को ऑक्सीजन रिकमेंड करी जा रही है, इसका पता लगाने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर टास्क फोर्स का गठन किया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली को ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि आप हमें कड़े फैसले के लिए मजबूर न करें। तो साथ ही कोरोना इलाज के लिए नए नियमों में बदलाव किया गया है। नए नियमों के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब अस्पताल में भर्ती होने के लिए कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव होना जरूरी नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी नए निर्देशों के मुताबिक कोरोना के लक्षण वाले मरीज सीसीसी, डीसीएचसी या डीएचसी वार्ड में भर्ती किए जाएंगे, भले ही कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई हो। किसी भी मरीज को किसी भी अस्पताल में सेवाएं देने से मना नहीं किया जा सकता है। मरीज को ऑक्सीजन या आवश्यक दवाएं दी जाएंगी, भले ही वह किसी अन्य शहर का रहने वाला हो। तो वहीं महाराष्ट्र में 98 साल के बुजुर्ग ने अपने बुलंद हौसलों के साथ कोरोना वायरस को हरा दिया है। अस्पताल से ठीक होने के बाद बुजुर्ग अब अपने घर वापस लौट आए हैं। आज के समय में किसी को कोरोना पॉजिटिव होने की रिपोर्ट आ जाए तो आधी जान तो उसी वक्त निकल जाती है। वहीं अगर ऑक्सीजन लेवल 90 के नीचे गिरना शुरू हो गया हो तो फिर समझिए कि मरीज के साथ ही घर वाले भी टेंशन में आ जाते हैं। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि अगर आदमी हिम्मत ना छोड़े तो इस बीमारी को आसानी से हराया जा सकता है। ऐसा ही कुछ कारनामा गंगाधर बड़े ने किया है। वे 98 साल की उम्र में कोरोना को हराकर वापस घर लौटे हैं। तो वहीं पीएम मोदी ने प्रदेश में कोरोना के हालात का लिया जायजा। सीएम उद्धव ठाकरे ने रखी ये मांग। पिछले कुछ दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर दिन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर रहे हैं, वहाँ की कोविड की स्थिति का जायजा ले रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने शुक्रवार को मणिपुर, त्रिपुरा और सिक्किम के मुख्यमंत्रियों से बात की थी। पीएम ने शनिवार को महाराष्ट्र का जायजा लिया है। इस दौरान सीएम उद्धव ठाकरे ने अपनी सरकार की कोशिशों के बारे में पीएम को जानकारी दी। महाराष्ट्र सीएम ने इस बीच केंद्र सरकार को पत्र लिखकर प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए अलग से अपना ऐप तैयार करने की इजाज़त मांगी है। तो साथ ही पबजी मोबाइल इंडिया के भारत में दोबारा लॉन्च होने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस गेम का नाम पबजी मोबाइल इंडिया न होकर अब बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया होगा। इसके साथ ही इस नए वर्जन के इस्तेमाल की प्राइवेसी पॉलिसी भी आ गई है। प्राइवेसी पॉलिसी में 18 साल के अंदर के प्लेयर्स के लिए कई सारी पाबंदियां हैं। प्राइवेसी पॉलिसी के मुताबिक जो प्लेयर 18 साल के अंदर के होंगे उन्हें गेम खेलने के लिए पेरेंट्स की इजाज़त चाहिए होगी। तो साथ ही माइनर्स को बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया 3 घंटे से ज़्यादा खेलने की इजाज़त नहीं होगी। तो वहीं कोरोना की बात करें, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राज्यों को मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति का काम तेज़ हो गया है। विभिन्न राज्यों के लिए शनिवार को रिकॉर्ड 718 टन मेडिकल ऑक्सीजन लेकर ऑक्सीजन एक्सप्रेस रवाना हुई है। यह अब तक की किसी भी दिन ट्रेनों के जरिए पहुंचाई जा रही ऑक्सीजन की सबसे बड़ी खेप है। इसमें करीब 31% यानी 222 मीट्रिक टन ऑक्सीजन अकेले यूपी पहुंचने वाली है, जबकि हरियाणा को 180 टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाएगी। केंद्र सरकार की ओर से एक बयान में कहा गया है कि कोरोना के गंभीर मरीजों के लिए आवश्यक मेडिकल ऑक्सीजन 41 विशालकाय टैंकरों में ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए विभिन्न राज्यों की ओर रवाना की गई है, जो जल्द ही गंतव्य तक पहुंचेगी। तो वहीं अमेठी में भाजपा विधायक दल बहादुर कोरी के घर पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। शोक प्रकट कर मदद का भरोसा दिलाया। रायबरेली के सलोन से भाजपा के विधायक रहे दल बहादुर कोरी के निधन पर केंद्रीय मंत्री व अमेठी सांसद स्मृति ईरानी ने उनके घर पहुंचकर शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं और उन्हें श्रद्धांजलि दी है। इसके साथ ही उन्होंने सालोन विधानसभा के सभी मंडल अध्यक्षों को फोन कर अपने अपने क्षेत्र में श्रद्धांजलि देकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने की बात कही है। केंद्रीय मंत्री ने विधायक के परिजनों से कहा कि वे हर सुख दुख में उनके साथ हैं। तो यूपी में कम हो रही कोरोना संक्रमितों की संख्याएं, शनिवार को सामने आए 26,847 नए मामले। यूपी में दिन प्रतिदिन कोरोना मरीजों की संख्या में कमी आती जा रही है। बता दें कि बीते 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के नए
26,847 मामले सामने आए हैं। वहीं अस्पताल से 34,731 लोगों को डिस्चार्ज भी किया गया है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि कल प्रदेश में 2,23,155 सैंपल्स की जांच की गई। टेस्ट की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। पिछले एक सप्ताह में सक्रिय मामलों में लगभग 60,000 मामलों की कमी आई है। तो वहीं AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के विधि संकाय के डीन प्रोफेसर समदानी का कोरोना से निधन, कुलपति ने जताया शोक। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध व्याख्याता और विधि संकाय के डीन प्रोफेसर शकील अहमद समदानी का शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के चलते निधन हो गया। वे 60 वर्ष के थे और वह पिछले कई दिनों से JN मेडिकल कॉलेज में उपचाराधीन भी थे। तो वहीं एयर इंडिया के विमान से लखनऊ आई कोविशील्ड की 3.5 लाख डोज की खेप। यूपी में कोरोना टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के लिए कोविशील्ड वैक्सीन की 3.5 लाख की डोज की खेप एयर इंडिया के विमान से मुंबई से लखनऊ लाई गई है। उम्मीद की जा रही है कि इससे प्रदेश में कोरोना टीकाकरण की रफ्तार बढ़ेगी। बता दें कि सोमवार को प्रदेश के 11 और जिलों में 18 से 44 वर्ष के लोगों का टीकाकरण शुरू हो जाएगा।